भगवान बुद्ध एक दिन अपने प्रिय शिष्यों के साथ एक बगीचे में भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्हें एक कथा का स्मरण हो गया और वे अपने शिष्यों को कथा सुनाने लगे। एक माली और एक सुनार में दोस्ती थी। माली अपने बगीचे में सुगंधित फूल उगाने के लिए दिन रात कठोर परिश्रम करता था और भांति भांति की सुगंध पैदा कर देता था। उसे अपने उद्यान पर गर्व था। एक दिन उस माली ने अपने दोस्त सुनार से कहा, क्या अपनी दुकान पर बैठे बैठे ठुक ठुक करते रहते हो? एक दिन मेरे बगीचे में आओ, भांति भांति की सुगंधों का साक्षात्कार करोगे तो तबीयत बाग बाग हो जाएगी। सुनार बोला कि मेरे दोस्त हो, मैं जरूर आऊंगा। एक दिन वह बगीचे में पहुंच गया। उसके हाथ में सोने को कसने की कसौटी थी। वह एक एक फूल को अपनी कसौटी पर कसकर देखता और मुंह पिचकाकर दूसरे पौधे की ओर रुख कर देता था। सुनार को बगीचे में मजा नहीं आया। माली को भी अच्छा नहीं लगा। उसने सोचा, मैंने किस पागल को निमंत्रण दिया है। इसके बाद सुनार ने माली को अपनी दुकान पर आने का निमंत्रण दिया। माली ने आमंत्रण मंजूर कर लिया। वह अपने दोस्त सुनार की दुकान पर पहुंच गया। वह हर एक जेवर उठा उठा कर सूंघता और निराश होकर रख देता था। संभवतः वह सोने में भी सुगंध खोज रहा होगा। उसे भी उतनी ही निराशा हाथ लगी जितने कि सुनार को बगीचे में लगी थी। वास्तव में हम सब सुनार और माली ही तो हैं। जीवन में सुख संतोष खोजने की हमारी अपनी अपनी कसौटियाँ है। कठिनाई यह है कि हम फूलों को सोने की कसौटी पर कसते हैं और सोने में सुगंध खोजते हैं। किसी घने जंगल में गौतम बुद्ध का आश्रम था। आश्रम में उनके साथ 5 शिष्य भी रहते थे। बुद्ध प्रतिदिन अपने शिष्यों को ज्ञान की विभिन्न बातें बताया करते थे। ज्ञान की बातें सुनकर शिष्यों को यह अभिमान हो गया था कि वे भी किसी महात्मा से कम नहीं है। शिष्य जब भी गांव या शहर में जाते थे तो कई दुष्ट लोग उन पर तरह तरह की ताने कसा करते थे और कई तरह से रिझाया व सताया भी करते थे। एक दिन शिष्यों ने बुद्ध से कहा, भंते, हम लोग जब भी गांव या शहर में जाते हैं तो दुष्ट लोग हमें क्यों सताते हैं? यह सुनकर बुद्ध ने मन मन मुस्कुराते हुए कहा, मेरे प्रिय शिष्यों, जब पौधा जमीन से निकलता है तो वह नन्हा पौधा ही कहलाता है। यदि पौधा यह सोचे कि वह एक विशाल वृक्ष है तो ऐसा सोचना उसकी सरासर मूर्खता है। यह जवाब सुनकर शिष्य बोले, भंते, हम समझे नहीं, आखिर आप कह क्या रहे हैं? बुद्ध बोले, तुम मेरे शिष्य हो, लेकिन तुम्हें इस बात का अभिमान हो गया है कि तुम किसी महात्मा से कम नहीं हो। लेकिन महात्मा बनने के लिए अभी तुम्हें सांसारिक ज्ञान की कई सीढ़ियां का सफर तय करना है। इन सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते तुम्हें हितैषियों और अहित करने वाले दुष्टों के भेद का ज्ञान भी हो जाएगा।
अर्थात किसी की भलाई करने पर प्रसन्न न होंगे और किसी के कष्ट देने पर दुखी भी न होंगे। उस समय तुम सही अर्थों में संत कहलाने के अधिकारी होगे। बाहरी जगत का मोह त्याग कर आंतरिक जगत में विचरण करने वाला व्यक्ति ही एक सच्चा संत बन जा सकता है। बाकी किसरिया वस्त्र धारण कर या सिर मुड़वाकर बाहरी जगत के प्रपंचों में फंसा व्यक्ति ढोंगी हो सकता है, संत नहीं। यह सुनकर शिष्यों ने अभिमान की धारणा त्याग दी और संत बनने के लिए बुद्ध के कहे अनुसार सत पथ पर चलने लगे। ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली कहानी आप सभी को मिले। धन्यवाद।